नमस्कार साथियों, आरडी हिंदी लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अलंकार के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम यमक और श्लेष आदि अलंकारों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। जब कविता में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इस दोहे का अर्थ होगा धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशा यानी मादकता सोने में होती है, क्योंकि धतूरा तो लोग खाने से पगला जाते हैं लेकिन सोना पाने मात्र से ही पागल हो जाते हैं। तो यहाँ जो कनक शब्द है उसके दो अर्थ हैं। प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो कनक शब्द के दो अर्थ होने के कारण ही यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द दो बार आया है। पहली घटा का अर्थ है काले बादलों से है और दूसरी घटा का अर्थ है घटने से है। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुनी जगती जगती की भूख प्यास, यानी मोर की ध्वनि को सुन करके जो धरती है उसकी भूख प्यास जग उठती है। तो यहाँ जगती शब्द के दो अर्थ हैं। पहले जगती का अर्थ है धरती और दूसरी जगती का अर्थ है जागने से। अगला उदाहरण है उधव जोग जोग हम नाही। यहाँ जोग शब्द के दो अर्थ हैं। पहले जोग का अर्थ है योग विद्या से है और दूसरे जोग का अर्थ है योग्यता से है। सूर सूर तुलसी शशि, यहाँ भी यमक अलंकार है। प्रथम सूर का अर्थ सूरदास से है और दूसरे सूर का अर्थ सूर्य से है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी डे मन का फेर। तो इसमें मन का शब्द कई बार आया है और इसके अलग अलग अर्थ हैं। इसी तरह है खगकुल कुलकुल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा। यहाँ पर जो कुल शब्द है उसमें यमक अलंकार है, क्योंकि पहले कुल का अर्थ पक्षियों के समूह से है और दूसरे कुल का अर्थ उनके कलरव या उनकी बोली से है। इकली डरी हो घन देख के डरी हो खाए विष की डरी हो घनश्याम मरी जई हो। तो यहाँ पे डरी शब्द के तीन अर्थ हैं। तो इस तरह से बहुत से उदाहरण पड़े हुए हैं। सभी उदाहरणों को यहाँ पे प्रस्तुत करना और उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है, इसलिए हम अब कुछ फिल्मी उदाहरण के माध्यम से भी आपको इस अलंकार को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। इस उदाहरण में सजना शब्द दो बार आया है। प्रथम सजना का अर्थ श्रृंगार करने से है और दूसरे सजना का अर्थ उसके प्रीतम या उसके प्रेमी से है। दूसरा उदाहरण है तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो इसमें जो जान शब्द है उसमें यमक अलंकार है। इसी प्रकार जान चली जाए जिया नहीं जाए जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। तो यहाँ जो जिया शब्द आ रहा है उसमें यमक अलंकार है। तो आइए अगला अलंकार देखते हैं। हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है चिपका हुआ। अतः जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारी हूँ और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। केशवदास के इस छंद में जो सुवर्ण शब्द है
उसके एक से अधिक अर्थ हैं। यहाँ सुवर्ण शब्द केवल एक बार आया है, लेकिन उसके 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर। व्यभिचारी व्यक्ति के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण वाली स्त्री, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोना है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी की सदैव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पानी चले जाने पे ये 3 चीज़ें बिल्कुल उबर नहीं पाती हैं, मोती, मनुष्य और चूना। भाई मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक या आभा से है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसके सम्मान या उसकी प्रतिष्ठा से है, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल से है, क्योंकि जब चूने में जल सूख जाता है तो हम उसे मरा हुआ चूना कह देते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए विरिस भानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे का अर्थ होगा, यह जोड़ी सदैव से चिरजीवी है, इनमें क्यों न गहरा प्रेम हो। भाई एक वृषभानु की पुत्री राधा हैं और दूसरे बलराम के भाई कृष्ण हैं। तो यहाँ जो वृषभानुजा और हलधर ये 2 शब्द हैं, इनके 2 अर्थ हैं। जैसे वृषभानु का एक अर्थ है वृषभानु प्लस जा, यानी वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरे वृषभ प्लस अनुजा, यानी बैल की बहन गाय। हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम, और हलधर यानी हल को धारण करने वाला बैल। हमारा अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए यह एक ऐसा अलंकार होता है जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, किंतु जब भी हम पदों की व्याख्या लिखते हैं तो इस अलंकार के बारे में यदि हम जानते रहेंगे तो इसको काव्य सौंदर्य के रूप में हम लिख सकते हैं। और यह बहुत ही सरल अलंकार है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः प्लस उक्ति। पुनः का अर्थ है फिर से, और उक्ति का अर्थ है कथन, यानी फिर से कथन। अतः कविता में जब कोई शब्द दोहराया जाता है या कविता में चमत्कार लाने के लिए जब किसी शब्द की दोबारा आवृत्ति की जाती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस उदाहरण में मधुर मधुर शब्द 2 बार आया है, इसी वजह से यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है और सुनने में भी एक लयात्मकता आ जाती है। इसी तरह से बहुत से उदाहरण हैं, हम आपको कुछ फिल्मी उदाहरणों के माध्यम से इसे बता रहे हैं। काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, तो इसमें जो छेड़ छेड़ शब्द 2 बार आया, इसकी वजह से यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। इन उदाहरणों में कभी कभी और घड़ी घड़ी यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए छेकानुप्रास अलंकार में भी यही दोहराव होता है, लेकिन छेकानुप्रास अलंकार में केवल वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति नहीं, और उसमें भी स्वरों की समानता होना आवश्यक नहीं है। जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। एक उदाहरण है, राधा के बर बैनी सुनी चीनी चकित सुभाई, दाख दुखी मिसरी मुई सुधा रही सकुचाई। तो यहाँ जैसे बर और बैन, चीनी चकित, दाख दुखी और मिसरी मुई, यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन वर्णों में स्वरों की समानता नहीं है, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति होती है। आशा है यह अलंकार भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अर्थालंकारों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।